विवेकानंद तलाश करते थे, गुरु की तलाश करते थे। और जिसे भी जानना हो उसे गुरु की तलाश ही करनी होगी। उस तलाश में वो बहुत लोगों के पास गए, रविन्द्रनाथ के दादा के पास भी गए। उनके बड़ी ख्याति थी, महर्षि देवेंद्रनाथ, महर्षि की तरह ख्याति थी। वे एक बजरे पर रहते थे। विवेकानंद आधी रात नदी में कूदे, तैर के बजरे पर पहुंचे, सारा बजरा हिल गया। विवेकानंद चढ़े, जाके दरवाजे को धक्का दिया। देवेंद्रनाथ रात अपने ध्यान में बैठे थे। इस पागल से युवक को देखकर बड़े हैरान हुए। कहा, किस लिए आए हो युवक, क्या चाहते हो? ये कोई समय है आने का? विवेकानंद ने कहा कि समय और असमय का सवाल नहीं है, मैं ये जानना चाहता हूं ईश्वर है? ये बेवक्त आधी रात का समय, ये कोई पूछने की बात है? ऐसे कोई पूछने आता है? पूछा ना ताछा, द्वार ठेल के अंदर घुसाया युवक, पानी से भीगा हुआ, कपड़े पहने हुए तरबतर। एक क्षण देवेंद्रनाथ झिझक गए। उनका झिझकना था कि विवेकानंद वापस कूद गए। उन्होंने कहा भी कि वापस कैसे चले, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तो लेते जाओ। लेकिन विवेकानंद ने कहा, आपकी झिझक ने सब कह दिया, अभी आपको ही पता नहीं। और ये बात सच थी। देवेंद्रनाथ ने लिखा है कि घाव कर गई मेरे हृदय में। ये बात सच थी, मुझे भी अभी पता नहीं था, हालांकि मैं उत्तर देने को तत्पर था। फिर यही विवेकानंद रामकृष्ण के पास गया, रामकृष्ण से भी यही पूछा, ईश्वर है? फर्क देखना कितना फर्क है महर्षि देवेंद्रनाथ के उत्तर में और रामकृष्ण के। पूछा, ईश्वर है? रामकृष्ण ने एकदम गर्दन पकड़ ली विवेकानंद की और कहा कि जानना है, अभी जानना है, इसी समय जानेगा। ये विवेकानंद सोच के ना आए थे कि कोई ऐसा करेगा, कोई ईश्वर को जनाने के लिए ऐसी गर्दन पकड़ ले एकदम से और कहे कि अभी जानना है, इसी वक्त तैयारी है। खुद झिझक गए। कहां झिझका दिया था देवेंद्रनाथ को, अब झिझक गए खुद। और रामकृष्ण कहने लगे, ईश्वर को पूछने चला है तो सोच के नहीं आया कि जानना है कि नहीं। और इसके पहले कि विवेकानंद कुछ कहें, रामकृष्ण तो दीवाने आदमी थे, पागल थे। पैर लगा दिया विवेकानंद की छाती से और विवेकानंद बेहोश हो गए। 3 घंटे बाद जब होश में आए तो जो आदमी बेहोश हुआ था वह तो मिट गया था, दूसरा ही आदमी वापस आया था। चरण पकड़ लिए रामकृष्ण के और कहा कि मैं तो झिझक रहा था, मैं तो उत्तर न दे सका, लेकिन आपने उत्तर दे दिया। सदगुरु की तलाश। आज मैं देख, इतने कांच की तरह कमजोर, गिरे, टूट गए, बिखरे हुए लोग हैं आज संसार के अंदर। थोड़ा सा भी डिसिप्लिन नहीं है लोगों के अंदर, थोड़ा सा डिसिप्लिन और मेंटल टफनेस चाहिए, सबको पीछे कर सकते हैं। हारी हुई, बिखरी हुई दुनिया है ये। मैं आपसे एक बात कहूं, आपको एक बात बताऊं, आज अधिकतम दुनिया जेल के अंदर बंद है। कहां पे बंद है? जेल के अंदर। आप भी जेल के अंदर बंद है। मेरा काम क्या, आपको जेल से बाहर जेल से निकाल के मानूंगा मैं आपको। आप लोग सब किस लिए जेल में बंद है, क्यों जानते हैं? आपको क्वेश्चन नहीं कर रहा है आदमी अपने आप से। सारे शास्त्रों की शुरुआत क्वेश्चन से हुई है। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, वेदों की शुरुआत क्वेश्चन से हुई है, भागवतम की शुरुआत क्वेश्चन से हुई है, भगवत गीता की शुरुआत धृतराष्ट्र ने क्वेश्चन से करी है। किम कुर्वतो संजय, ए संजय बताओ मेरे पुत्रों ने क्या किया। आज लोग क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं अपने आप को, अपने पोटेंशियल को। किसी और से नहीं मांगना, अपने आप से मांगो, अपने आप से कि आप कितना कुछ निकाल सकते हो अपने अंदर से। एक बात बताऊं आपको, जो गधा होता है ना, गधा वो क्वेश्चन नहीं करता, उसको हांका जाता है, वो चलता जाता है। भेड़ बकरियां देखी हैं, गडरिया भेड़ों को चला रहा है और भेड़ों को क्या कहता है, और भेड़ चलती जाती है। इधर मुड़ो, भेड़ इधर मुड़ जाती है, इधर मुड़ो। कभी भेड़ या बकरी को देखा है पूछते हुए क्यों मुड़ो? कभी देखा है? आज जिंदगी में क्वेश्चन करना है आपको, अपने आप